हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ 14 जनवरी का, जिसमें मैंने कैनामेटिक्स के लेक्चर्स लिए हैं। 10 घंटे का लेक्चर है, जिसमें मैं 4-4.5 घंटे लगभग में की हूँ। तो फिर मैं इसमें और कैनामेटिक्स का लेक्चर्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं वेक्टर के PYQ, क्योंकि BC क्वेश्चंस किए थे मैंने वेक्टर्स के PYQ और मॉड्यूल्स। फिर मैंने पेरिडिक्टेबल के लेक्चर्स लिए हैं और नॉमेनक्लेचर्स और आइसोमेरिज्म का जो NCERT फिंगर टिप्स है हमारे केमिस्ट्री का, वो ली हूँ। उसके बाद बायो में मैं सेल डिवीज़न और प्लांट किंगडम का NCERT रीडिंग सोची हूँ देने का। उसके बाद मैंने बायो में सोचा इतना हो जाए काफ़ी है, कि मैं यहाँ सुबह पढ़ने बैठ गई थी बायो का रीडिंग डालने के लिए। मैं बताऊँ NCERT चैप्टर्स जो हमारी ख़त्म हो जा रही है उसकी रीडिंग देने हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लगता है जो ठीक है हमने लेक्चर ले लिया और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होते हैं और टेस्ट में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो हमारा खुद से जो है ना वो रीडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, हर एक लाइन। और मैं बताऊँ हर एक लाइन से ना आप क्वेश्चंस पूछते हुए वो करो। आई नो मैं बहुत सारे सीनियर्स ने बोला है, हम मेरे टाइम पे भी बहुतों ने बोला था, बट जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई कर नहीं करोगे ना तब तक आपको उस चीज़ के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं वही पढ़ के वो कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बताने की भी कोशिश कर रही हूँ। इस वीडियो में यही रहेगा जो आपको NCERT कैसे रीड करनी चाहिए। आई नो बहुत लोगों ने बताया है, बट मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ जो मैंने खुद से ऑब्जर्व किया। मुझे नहीं समझ में आया जब सामने वाला बोल रहा था, जहाँ ठीक है लाइन से क्वेश्चन राइज करके करो, क्वेश्चन राइज करके करो, कैसे करूँ लाइन से क्वेश्चन से राइज करके, वो तो बता दो। तो मैं यहाँ पे वही करने की कोशिश की हूँ। आप देखो जैसे कि क्लोरोफाइसिया वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोफाइसिया कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। एक क्वेश्चन हो गया जो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दूसरा जो प्लांट बॉडी जो होता है वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस होता है। और तीसरा पिगमेंट्स जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल A और B होता है। चौथा क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड प्लेट रेटिकुलेट कपसेट रिवेंसेप्ट, ये हो जाएगा। पांचवा जो होगा वो मेम्ब्रेन बॉडी जो होगा वो पैरानोइड्स कहेंगे, स्टोरेज बॉडी जो होगा इसका, जो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होगा। पैरानोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड, सातवां क्वेश्चन हो गया। स्टोर फूड किस टाइप में स्टोर होगा, ऑयल एंड ड्रॉपलेट्स में। एंड रिजिड सेल वॉल मेम्ब्रेन, इनर लेयर जो होता है सेलुलोज का बना होता है, आउटर पेक्टोज का, ये 9वां हो गया। इसका रिप्रोडक्शन 4 तरीके से, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्स और स्पोर से। एसेक्सुअल हो जाएगा फ्लैजलेटेड जो स्पोर, ये फ्लैजलेटेड हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल हो जाएगा फ्लैजलेटेड जो स्पोर से। एंड सेक्सुअल और कंसिडरेशन वेरिएशन टाइप ऑफ सेक्सल्स से सेक्सुअल हो जाएगा, जैसे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। तो ये हो गया हमारा लगभग 10-12 क्वेश्चन इस सिर्फ पैराग्राफ से बन गया। तो हमें ऐसे क्वेश्चन राइज करके इसको पढ़ना है और इसका आंसर तो मैंने US वेरी क्लीन कॉलेज से याद किया है, तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद मैं लेक्चर लेने लग गई थी। आई थिंक हाँ लेक्चर ही लेने लग गई थी, जिसमें सो नहीं हो रहा है। मैंने कुछ देर लेक्चर लिया बायो का, सेल बायो का लेक्चर ले रही थी। लेक्चर्स के बाद मैंने आई थिंक हाँ सेल बायो कितना 1.5 घंटे का लेक्चर था मेरे को, लगभग 50 मिनट के अप्रॉक्स में लगा ये लेक्चर्स का। मैं लेक्चर्स के लिए भी आपको बोल रही हूँ, जो लेक्चर लेने के बाद ना आप ऐसे उस पैराग्राफ को, जो टॉपिक्स ख़त्म हो रही है लेक्चर्स में स्पेशली बायो में, उस पैराग्राफ को उस टाइम ही NCERT से एक बार पढ़ने की कोशिश करो, जिससे आपका और ज़्यादा ईजी होगा। नेक्स्ट टाइम मैं वही सुबह में दिन में, ये मेरा हॉलीडे वाला था, मेरी छुट्टी थी कॉलेज की उस दिन, तो मैं दिन में ऐसे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स लिए। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता है मैं नोट्स नहीं कर रही हूँ, तो इसका मैंने लेक्चर्स के साथ साथ बस ऐसे रिकॉल करने के लिए रफ में क्वेश्चन सॉल्व किया, और जो सर कॉन्सेप्ट बता रहे थे मैं इसे लिखते लिखते याद करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो मैं वही इसे लिखते लिखते वो कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। फिर मैं इस लेक्चर्स के कंप्लीट करने के बाद आई थिंक फिर मैंने लंच किया था और फिर मैं सो गई थी। सीरियसली बताऊँ, मेरा जिस दिन छुट्टी रहता है ना मैं सोचती हूँ बहुत पढ़ूंगी,
दिन सबसे क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिव निकलता है सीरियसली गाइस। वो सच में बहुत अनप्रोडक्टिव डेज होते हैं मुझे। उसके बाद मैं रात हो गया था, फिर मैं रात में पढ़ने बैठी थी 2-3-2:30 बजे पढ़ने की छोड़ने के बाद मुझे 7-8 बजे पढ़ने बैठी हूँ। मुझे चलो फिर कंप्लीट करती हूँ अपने लेक्चर्स, तो एटलीस्ट आज का टारगेट है वो तो कर लूँ। मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैंने ये वाला लेक्चर्स कंप्लीट किया। आई थिंक इसमें लगभग 10-10:30 बज गए होंगे। ये लेक्चर्स के बाद फिज़िक्स मेरे सबसे वीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। मैं चाहती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ताकि कुछ तो अच्छा हो मेरी ज़िंदगी में। फिज़िक्स ने मेरा जीना हराम करके रखा है, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर बट यहाँ तो एक चैप्टर से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, 4 दिन हो गया है, तो 3 चैप्टर्स हो गए। देखते हैं कहाँ तक जाता है टारगेट हमारा। आप लोगों ने भी बोला था जो इतने दिन में इतना चैप्टर कैसे होगा। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। बाकी आप लोगों का क्या कैसे कहाँ चल रहा है प्लीज़ हमें बताएं। और टेस्ट के बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने, प्लीज़ बोलें हमें। मैंने टेस्ट का कुछ नहीं सोचा, और मैं अभी तक एक भी टेस्ट दी भी नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोच के मैंने स्टार्ट किया है, कैसे होगा। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। फिर मैं यहाँ पे वेक्टर्स के PYQ लेके बैठ गई हूँ। आई थिंक लास्ट था, हाँ आज ख़त्म हो गया वेक्टर का PYQ। तो ये मैं PYQ का भी आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में, जो आप लोगों को PYQ कैसे रिवाइज करना है, प्लीज़ वो तरीका अपनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कर सकें, और जो क्वेश्चंस आपका आता है उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो फिर यहाँ पे मैंने वही किया है, PYQ कंप्लीट करके मैं सो गई थी सीरियसली। अब नेक्स्ट डे मतलब बहुत लेट हो गया था। मैं सोची वहाँ पे बेड पे नींद आ रहा था, मैं सोची चलो यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे कुछ पढ़ूँगी, बट वो नहीं पाया। बहुत ही गंदा गया। मैं नहीं ले रही छुट्टी, मैं तो हॉस्टल लाइब्रेरी चल जाऊँगी अब तो। कोई ना, कभी कभी होता है। फिर मैंने ये किया, बट मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के फिर मैं नॉमेनक्लेचर और उसके वो की आप लोग अगर मेरे रिसोर्सेज जानना चाहते हो, जो मैं कौन से चैप्टर्स की कौन सी बुक ले रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगी। बाकी मैं यहाँ पे NCERT फिंगर टिप्स जो हमारा उससे क्वेश्चन कर रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट, योर सपोर्ट मीन्स वर्ल्ड टू मी। थैंक यू। एंड आपका टारगेट कहाँ तक है बताना ना भूलें। थैंक यू।